नमस्ते मेरे प्यारे से साथियों, आप सभी का नंदन टीचर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जिसका इंतज़ार था यानी वो मसौदा 2019 का शिक्षा को लेकर के वो अब तैयार हो चुका है और जिसके लिए जो है सभी प्रयासरत थे उसकी भी घोषणा हो चुकी है। बहुत दिनों से आरोप लग रहा था कि इस बात को उठाया भी जा रहा था कि इतिहास को जो है बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया गया है और उस इतिहास को जो है रीराइट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे महापुरुषों का जो है इतिहास में पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। शिक्षा इस तरह से हो गया है जिसमें लोग पढ़ तो लेते हैं, डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल पाता है, वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। उसी सब को ध्यान रखते हुए जो है एक नई तरह की शिक्षा नीति लाई गई है। आइए कुछ इसके पॉइंट को देख लेते हैं। 2020-25 तक जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो है सार्वभौमिकरण किया जाएगा, यानी आंगनबाड़ी को मजबूत किया जाएगा और नए प्री स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा जो है प्राथमिक शिक्षा के साथ उसको लिंक भी किया जाएगा और इसके अलावा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी MDM इसका विस्तार जो है किया जाएगा। इसके अलावा 2025 तक जो है सभी के लिए जो है मूलभूत साक्षरता जो है यानी संख्यात्मकता की जो है शुरुआत की जाएगी। जैसे भाषा, गणित, गुणवत्ता शिक्षक सामग्री पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम प्रस्तुत की जाएगा जिसमें सभी को शिक्षण ग्रहण करने की उसमें आवश्यकता को बल दिया जाएगा। स्कूल की तैयारी जो है वो मॉड्यूल जो है बनाया जाएगा। उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम भी आपको दिया जाएगा। शिक्षक और छात्र इसका जो अनुपात जो है 1:30 से कम होगा। अभी 1:40 रखा गया है, लेकिन अब जो है 1:30 से भी इसको कम रखा जाएगा। अब आगे बात करते हैं नया पाठ्यक्रम और जो है एक शैक्षणिक संरचना भी जो है दी जाएगी। अभी हम लोग जो देख रहे थे जो स्टेप चल रहा था उसको लेकर के जो थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे 5+3+3+4 यानी ये डिजाइन आपका चलेगा, यानी इसका शुरुआत जो हो जाएगा वो 3 साल से लेकर के 18 साल तक होगा। मूलभूत चरण जो होगा वो पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 से 2 को लेकर के। प्रारंभिक चरण की बात करें तो ये आपका ग्रेड 3 से 5 इसको प्रारंभिक चरण में रखा गया है और ग्रेड जो है 6 to 8 जो है इसको मध्य चरण में रखा गया है। इसी तरह से ग्रेड 9 to 12 9वीं क्लास से 12वां इसको जो है माध्यमिक चरण में रखा गया है और इसके अलावा जो है केवल शैक्षणिक पुनर्संरचना या स्कूलों की कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं की गई है। अब जानते हैं कि पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का क्या परिवर्तन हुआ। भाषा दक्षता पर बल दिया गया है, यानी भाषा पे दक्ष हो, और वैज्ञानिक स्वभाव जो है यानी ज्यादा खोजपरक जो है स्वभाव जो है उसको शांत करने की कोशिश की गई है। सौंदर्य बोध यानी क्रिएटिविटी पर जोर दिया गया है। नैतिक तर्क लॉजिकली आपका लॉजिक जो है रीजनिंग जो है मजबूत करने पर बल दिया गया है। डिजिटल साक्षरता यानी कोडिंग के बाद आप सुन रहे हैं तो वो सब भी आपको सिखाया जाएगा। भारत का ज्ञान की जो इतिहास वास्तव में क्या है और किस चीज को इग्नोर किया गया है, किस चीज का महिमा मंडन ज्यादा कर दिया गया है और बहुत चीज को इग्नोर किया गया, इस पर ध्यान दिया जाएगा। और सामयिक का विकास करना यानी करंट अफेयर जिसको बोलते हैं उस पर भी आपका जल दिया है, क्योंकि देखा गया है कि शिक्षक अपने विषय में मजबूत हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा दूर। आए दिन सरकारी स्कूल में दुर्घटना आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता होता है और बच्चे भी नहीं जान पाते हैं मुख्यमंत्री और इस चीज़ के बारे में। तो इसको मजबूत करने के लिए सामयिक का विकास करने की बात की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा, यानी जितनी भी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाओं को इग्नोर किया गया है, उन सभी भाषाओं को क्या किया जाएगा उसमें संशोधन करके उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो है भारतीय भाषा में जो है उच्च गुणवत्ता वाली जो नई पाठ्य पुस्तकें हैं उसको भी लाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र जो है इसमें लचीलापन लाएगा और एकीकृत पाठ्यक्रम और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अब देश में जो है हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा रखी जाएगी। कम प्रतिनिधित्व वाले समूह जो है URGC पर विशेष ध्यान दी जाएगी, चाहे वो लिंग महिला हो खास करके, और ट्रांसजेंडर उनको कहते हैं जो अपना
जेंडर यानी लिंग बदल लेते हैं, पुरुष से महिला बन जाते हैं या महिला से पुरुष बन जाते हैं। इसके अलावा जो है सामाजिक सांस्कृतिक अगर कहीं पे विविधता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसी तरह से मुस्लिम है, प्रवासी समुदाय है, उन पर है विशेष ध्यान दी जाएगी। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले यानी सीखने और शारीरिक अक्षमता यानी शारीरिक अक्षमता जिनमें दिव्यांग को रखा गया है उन लोगों को, और सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है खास करके जो शहरी गरीब लोग हैं, शहर में रहने वाले गरीब लोग, उन पर भी विशेष ध्यान दी जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम और अन्य शैक्षिक रूप से अल्पसंख्यक जो है उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी इसमें हस्तक्षेप की जाएगी। अब ये तो हुआ हमारा प्लान। अब इस रणनीति इसके लिए जो है पूरा करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई। सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो भी वंचित क्षेत्र है जहाँ पे अभी तक स्कूल कॉलेज या जो भी शिक्षा का अलग नहीं जगह है वहाँ पे विशेष शिक्षा जो बनाने की कोशिश की जाएगी। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष दिया जाएगा जहाँ से उन बच्चों को इसमें से जरूरतों को पूरा किया जाएगा। लक्षित जिलों को वित्त पोषण और सहायता प्रदान किया जाएगा। ऐसा कोई जिला जो गरीब है, कमजोर है, शिक्षा का उसमें दिया नहीं जला है, उसको वित्त फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा और उसको और भी अलग हेल्प दिया जाएगा। यूआरजी शिक्षक भर्ती जो है वो भी किया जाएगा। 25:1 शिक्षक का अनुपात होगा, यानी हर एक 25 विद्यार्थी के लिए जो है एक टीचर आपका होंगे। समावेशी स्कूल वातावरण और पाठ्यक्रम पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मदरसा हो गया, गुरुकुल हो गया, पाठशाला हो गया, इसका जो अपना परंपरा है इसको संरक्षित करने के लिए एनसीएफ को जो है सिखाने और एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। क्योंकि जानते हैं कि अंग्रेज के आने के बाद जो है जब भारत गुलाम हुआ था तो गुरुकुल को जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, और गुरुकुल जो है अभी के समय में बिल्कुल नाम मात्र के लिए है। हाँ, ये अलग बात कि मदरसा को जो है वोट की राजनीति के कारण बहुत ज्यादा फला फुला गया, उन्हें सैलरी भी दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ गुरुकुल का जो है बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा शहरी गरीबों पर भी ध्यान देने पर बल दिया गया है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेशन के बारे में। 2030 तक जो है सभी स्कूल शिक्षा के लिए 100% जो है सकल नामांकन अनुपात डाला जाएगा, इसको शुरुआत किया जाएगा। अब इसके लिए क्या सब है, मौजूदा स्कूल में जो है प्रवेश में वृद्धि की जाएगी, यानी एडमिशन जो है ज्यादा से ज्यादा उसमें कराने की कोशिश की जाएगी, सब बच्चे उसमें जुड़ सके। इसके अलावा रेखांकित स्थानों में जो है नई सुविधाएं जगह, अब जो मार्क किया गया है कि यहाँ पे बच्चे कम हैं या जो भी, तो उसको जो है नया नया सुविधा देकर टेक्नोलॉजी देकर उसमें जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो है परिवहन यानी आने जाने की सुविधा, हॉस्टल सुविधा दिया जाएगा, और ऐसे स्कूल को दिया जाएगा जहाँ पे बच्चे दूर से आने में दिक्कत महसूस करते हैं। इसके अलावा उपस्थिति हो गया, यानी बच्चे कम आ रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं, यानी बीच में स्कूल छोड़ रहे हैं, या स्कूल के बाहर के बच्चों और सीखने के परिणाम पर नजर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो है बहुत दीर्घ काल तक जो स्कूल न जाने वाले किशोरों के लिए कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं स्कूल में नाम तो लिखा लेते हैं सरकारी स्कूल में ताकि उनको योजना का लाभ मिले, लेकिन स्कूल नहीं आते, तो ऐसे किशोर अवस्था वाले बच्चों को जो है इस कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम चलाया जाएगा कि वो उसमें जुड़ सके। सीखने के लिए जो है कई रास्ते तलाशे जाएंगे, चाहे वो औपचारिक हो या गैर औपचारिक हो। ओपन स्कूल लर्निंग ये आपका शुरुआत की जाएगा। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए बहुत सारा व्यवस्था की जाएगा। शिक्षा का अधिकार जो है इसका ग्रेड जो है 12वीं तक जो है बढ़ाया जाएगा। अब भाषा की बात करते हैं। भाषा, बच्चे जो है 2 से 8 वर्ष के बीच सबसे जल्दी भाषा सीखते हैं, और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए जो है महान संज्ञानात्मक लाभ भी है। इसका बहुत सारा लाभ है। अगर मल्टी लैंग्वेज आप सीखते हैं तो आपका बहुत सारा फायदा हो सकता है। शिक्षा के बाद ग्रुप में जो है घरेलू भाषा जो है, खास करके मातृभाषा जो है, उसको आपको पुटअप करने की कोशिश की जाएगी। यानी शिक्षा का माध्यम कहा जाता है कि अगर आप अपनी भाषा में अगर कुछ सीखते हैं, विज्ञान वगैरह, तो बहुत जल्दी आप सीखते हैं और आपका क्रिएटिविटी जो है और ज्यादा खोज जो है वो आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा प्री स्कूल और ग्रेड 1 से छात्रों को 3 या अधिक भाषाओं के लिए एक्सपोजर करना, यानी मतलब क्लास 1 से ही जो है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है 3 भाषा का जानकार जो इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। 3 भाषा सूत्र में लचीलापन आएगा। छात्र जो है ग्रेड 6 और 7 में जो है 3 भाषाओं में से एक या एक से अधिक बदल सकते हैं। यानी ये 3 भाषा अगर पढ़ना चाहते हैं तो 3 भाषा पढ़े, या एक से अधिक करना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में जो है क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की जो है भर्ती की जाएगी। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय के दौरान वैकल्पिक रूप में विदेशी भाषा का चुनाव भी कर सकते हैं। यानी फ्रेंच पढ़ना है
या फिर स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ना है या जो भी और विदेशी भाषा अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। संस्कृत को जो है वैकल्पिक भाषाओं में से एक के रूप में पेश किया जा सकता है। संस्कृत भाषा पर भी जोर दिया गया है। स्कूल में जो है तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, ओरिया हो गया, पाली हो गया, फारसी हो गया, प्राकृतिक हो गया, ये सभी जितने भी शास्त्रीय भाषा हैं इनका भाषा और साहित्य दोनों का शिक्षण किया जाएगा। अब जानते हैं स्कूल परिसर। स्कूल परिसर क्या है और स्कूल शिक्षा का विनियमन क्या है। अब जानते हैं स्कूल परिसर जो है स्कूल प्रशासन का जो न्यूनतम व्यवहार इकाई है। स्कूल परिसर उसको बोलते हैं स्कूल कैंपस को, जो स्कूल का जो वातावरण है जहाँ पे सबको स्कूल क्लास वगैरह है, स्टूडेंट टहलते हैं या फिर खेलते हैं या नाश्ता करते हैं, स्कूल कैंपस कहलाता है। और एक सन्निहित भूगोल के भीतर जो है लगभग 30 पब्लिक स्कूल का क्लस्टर बनाया जाएगा। एक माध्यमिक विद्यालय और पड़ोस के अन्य पब्लिक स्कूलों का संकलन करता है। अब स्कूल परिसर क्यों होना जरूरी है? प्रभावी प्रशासन स्कूल का जो है कोई भौतिक स्थानांतरण नहीं होगा। संसाधनों को साझा करना, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधा ये सब देना, शिक्षकों, परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ता को साझा करना, एक साथ काम करने के लिए शिक्षकों का समुदाय, स्वामित्व लेने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियां, ये सब आएगा। अब हितों के टकराव को खत्म करने के लिए जो अलग अलग निकायों द्वारा स्कूलों का विनियमन और संचालन होता है। नया स्वतंत्र राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण SSR बनाया जाना है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा निदेशालय पब्लिक स्कूल प्रणाली का संचालन, NCERT सभी शैक्षणिक मामलों का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जारी रखना, राज्य द्वारा जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण जारी रखना, सार्वजनिक और निजी स्कूलों का एक ही मापदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं पर विनिमय करना। अब शिक्षक परिवर्तन का पथ प्रदर्शक 2022 तक जो है पैरा शिक्षकों की प्रथा को समाप्त करना है। अब इसके लिए क्या सब कदम उठाएंगे? पर्याप्त भौतिक अवसंरचना, शिक्षक संसाधन और PTR दिया जाएगा। पुनः डिजाइन किया गया शिक्षक पात्रता परीक्षा, साक्षात्कार और प्रदर्शन। शिक्षकों को जिले में भर्ती किया गया और स्कूल परिसर में नियुक्त किया गया। शिक्षक कैरियर विकास, शैक्षिक प्रवेश या शिक्षक शिक्षा का निरंतर व्यावसायिक विकास, लचीला और मॉड्यूलर दृष्टिकोण किया जाएगा। पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का कोई केंद्रीकृत निर्धारण नहीं होगा। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, कायाकल्प शैक्षणिक सहायता संस्थान, हर संस्था में जो है पर्याप्त संकाय है। तदर्थ संविदा नियुक्तियों पर रोक, अकादमी विशेषज्ञता, शिक्षण क्षमताओं, सार्वजनिक सेवा के लिए प्रस्तावों पर आधारित संकाय भर्ती, अस्थायी रोजगार कार्यकाल ट्रैक प्रणाली, सतत संकाय पेशेवर विकास, संकाय भर्ती, करियर की प्रगति, संस्थागत विकास योजना का हिस्सा। अकादमिक संस्कृता के साथ संकाय को पाठ्यक्रम बनाने, अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया गया। अब जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में शिक्षा मंत्रालय MOE के रूप में नया स्वरूप दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष के तौर पर दिन प्रतिदिन के मामलों की जिम्मेदारियों से सीधे निर्वहन करेंगे। आयोग के गठन में प्रख्यात शिक्षाविद, शोधकर्ता, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का प्रतिनिधित्व शामिल होगा। आयोग के सभी सदस्य उच्च विशेषज्ञता वाले लोग होंगे। जनता का रिकॉर्ड, उनके क्षेत्रों में योगदान, अखंडता, समन्वय और तालमेल सुनिश्चित करने के लिए आयोग हर राज्य के साथ मिलकर काम करेगा। राज्य शिक्षा आयोग या राज्य शिक्षा आयोग का गठन कर सकते हैं। अब बात करते हैं वित्त पोषण शिक्षा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश में वृद्धि 10 वर्ष की अवधि में कुल सार्वजनिक व्यय का 20% है। अब मुख्य संज्ञान क्षेत्र क्या सब है? बाल शिक्षा का विस्तार और सुधार किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित किया जाएगा। स्कूल परिसरों की पर्याप्त और उपयुक्त पुनर्स्थापना की जाएगी। भोजन और पोषण, नाश्ता और दोपहर का भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। शिक्षक, शिक्षा और शिक्षकों की सतत व्यावसायिक विकास पर बल दिया जाएगा। कॉलेज और विश्वविद्यालय के शोध को पुनर्जीवित किया जाएगा। कायाकल्प, सक्रिय प्रचार और निजी परोपकारी गतिविधि के लिए समर्थन दिया जाएगा। चिकना, समय पर धन का उचित प्रबंधन और प्रॉपर्टी के साथ उपयोग, ये सब भी किया जाएगा। शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बंद करो की नीति पर काम किया जाएगा। सार्वजनिक शिक्षा में पर्याप्त निवेश किया जाएगा। धन्यवाद।